हेलो साथियों, एडुकेशन विद रोशन में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज काव्य सौंदर्य का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि रस क्या होता है, रस के कितने प्रकार होते हैं, साथ-साथ करुण रस और हास्य रस के बारे में हम पढ़े थे। तो आज हम इस वीडियो में छंद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि छंद होता क्या है। तो दोस्तों, अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, गति को क्रमबद्ध तरीके से लिखना छंद कहलाती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जान लिए कि छंद क्या होता है। छंद होता है अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, गति को क्रमबद्ध तरीके से लिखना छंद कहलाता है। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं कि छंद के अंग कितने होते हैं। छंद के जो है छंग होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं, छंग होते हैं। पहला है चरण, दूसरा है मात्रा, तीसरा है यति, चौथा है गति, पांचवा है तुक और छठवां है गति। जैसे दोस्तों आप जान लिए कि छंद के कितने अंग होते हैं। तो अब हम जान लेते हैं छंद के भेद। दोस्तों, वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद के 4 भेद होते हैं। कितने? 4 भेद होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं दोस्तों। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वार्णिक छंद, तीसरा है उभय छंद, चौथा है मुक्त छंद। तो दोस्तों, हम अब तक जाने कि अंग कितने होते हैं और इसके भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं जो कि हमारे सिलेबस में है, रोला और शोरठा। क्लास 10 में दोस्तों यह जो है 2 नंबर का पूछा जाएगा, 1 नंबर का परिभाषा और 1 नंबर का उदाहरण। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम एकदम सरल शब्दों में उदाहरण और परिभाषा जानने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले जान लेते हैं रोला का परिभाषा। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 13 मात्राओं पर्याप्त होती है। दोस्तों, यह रहा इसका परिभाषा। तो अब हम जान लेते हैं इसके उदाहरण। तो दोस्तों, इसका उदाहरण है, उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो, तुम्हें वरेगी विजय, अरे यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। तो साथियों, यह रहा रोला का उदाहरण और परिभाषा। तो अब जान लेते हैं दोस्तों शोरठा। अब हमारे सिलेबस में जो पूछा जाएगा वो है शोरठा। तो पहले दोस्तों जान लेते हैं इसकी परिभाषा। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में लघु गुरु आते हैं और कहीं कहीं दोस्तों तुक भी मिलती है या दोहा का उल्टा होता है। तो दोस्तों, यह रहा शोरठा का परिभाषा। तो अब जान लेते हैं इसके उदाहरण। दोस्तों, इसके उदाहरण हैं, जो सुमिरत सीधी होए, गणनायक करिवर बदन, करो अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि सुगुण सदन। तो दोस्तों, यह रहा रोला और शोरठा का परिभाषा और उदाहरण। तो दोस्तों, पहले वीडियो हम जान चुके थे कि रस क्या होता है और रस के कितने अंग होते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम जाने कि छंद क्या होता है, छंद के अंग क्या होते हैं और कितने भेद होते हैं, और रोला शोरठा का उदाहरण। तो दोस्तों, ऐसे ही एडुकेशन संबंधी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।